अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 39 है, लेकिन अगर आप इसमें कंसेप्ट समझ पाओगे, जैसे अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका अपन देखेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका ग्राफ का कभी गलत नहीं करोगे आप, ठीक है ना। तो अपन को ये गलत नहीं करने के लिए ये सारे तरीके के ग्राफ समझेंगे अभी अभी, कि इन ग्राफ में क्या डिफरेंस है और कैसे हमको पता चलेगा कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट, मतलब ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच, मतलब उसी ग्राफ के छोटे से अंश के बीच संबंध को दिखाता है, ठीक है ना। तो पहले हम एक एक करके ये सारे ग्राफ समझते हैं। बात करते हैं हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम आपका, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें अपन देखते हैं इसका मेन रीजन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन डेटा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिसमें हमारा जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी अपन देख रहे हैं कि लाइक जैसे कि अपना कोई भी डेटा है, जैसे स्टूडेंट्स हैं या उनके मार्क्स हैं, तो अगर मैं माना इस एक्सिस पे स्टूडेंट्स लेता हूं और इस पे मैंने उनके लिखे मार्क्स, तो जैसे अगर मैंने ये ग्राफ बनाया लाइक कंटिन्यूअस ग्राफ, तो 0 से लाइक 0 to 10, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक 10 to 20, फिर सिमिलरली 20 to 30 एंड सो ऑन। तो अपना लाइक मेन इसके जो पॉइंट्स हैं अपन कैसे समझ पाएंगे और कैसे अपन को याद करना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वेयर बार्स हैव टू टच ईच अदर, ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे को क्या करें, ये बार टच करें। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो होता है, अपन कहते हैं डेटा इज कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस है ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लाइक हमारा क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस डेटा चल रहा है। और तीसरा पॉइंट जो हम लोग कहते हैं, देयर इज नो गैप, करेक्ट। तो जब अपना कोई गैप नहीं है तो इसको अपन क्या कहेंगे, यहां पे आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। देयर इज नो गैप इन बार, आप ऐसे लिख लीजिए जिससे याद रहे। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड टचिंग बार है ये आपकी यहां पे। तो ये बेसिक पॉइंट है आपके हिस्टोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अभी देखते हैं अपन लोग बार ग्राफ। तो बार ग्राफ एग्जैक्टली क्या करता है, कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा कैसे करता है। जैसे मेरा लेट्स एज्यूम कि जैसे यहां पे मेरा लाइक क्लास, राइट, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास यहां पे है और स्टूडेंट्स मेरे इस पे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्लास 6 में ये स्टूडेंट है, कुछ मानक दे दिए यहाँ पे 0 1 लाइक 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरी 6 क्लास का डेटा है। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया मेरा 7th क्लास का डेटा, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मेरा 8th क्लास का डेटा, फिर मेरा ये 9th क्लास का डेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट डेटा है, ठीक है। कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे मेरी अलग हो गई, अलग अलग क्लास हो गए, और ये लेकिन डेटा क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे आपको मेन चीज ख्याल क्या रखना है कि डेटा इज डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग है, डेटा इज डिस्क्रीट। दूसरा जो पॉइंट है आपका, कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरी, कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरी, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें अपना हो जाता है बार्स हैव इक्वल स्पेस और इक्वल गैप। यहां पे आपका फिक्स गैप आएगा, जैसे यहां पे एक का गैप हो गया, ये भी एक का गैप है, ये भी एक का है, तो सब जगह पे गैप क्या है आपका, 1 1 का गैप है। तो ये आपका क्या बताता है, हमेशा बार ग्राफ हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पे क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।
तीसरा आपका आता है पिक्टोग्राफ, राइट। मतलब पिक्टोग्राफ मतलब आपको नाम से ही समझ आएगा कि पिक्चर के ग्राफ की बात कर रहा है, कि जैसे कोई भी डेटा है वो आपका पिक्चर की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब GR ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphical representation not of graphical representation that uses symbol or pictures, ठीक है, to represent the data। ठीक, जैसे कि लाइक माना अगर आपका कोई भी लाइक कोई किड्स एक्टिविटी है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो जैसे आपने बना दिया लाइक आपके ये एक सर्कल बना दिया, तो एक सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका 10 सर्कल के बराबर। एक जैसे स्क्वायर आपने बना दिया तो ये आपका 5 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एक आपने ट्रायंगल बना दिया तो ये आपका 10 ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। अब आपने लिख दिया यहाँ पे कि लाइक कोई भी ए है, उसके पास जो है आपके खेलने के लिए ऐसी बी है, ऐसी सी है, करेक्ट। तो ए के पास आपने लिख दिया एक सर्कल और एक ये, इसके पास एक ट्रायंगल एक सर्कल, और इसके पास पता चला सिर्फ एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, करेक्ट। तो ये अब आप समझ जाओगे ना इस ग्राफ से, लाइक डेटा पता कर पाओगे ना आप कि एक है मतलब इसके पास कितने हो गए, ये 10 सर्कल हो गए और 5 स्क्वायर हो गए, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 15, करेक्ट। ऐसे ही बी के पास 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 20, और ये सिर्फ इसके पास कितने हो गए 5, तो तीनों का ए और बी सी के पास क्वांटिटी कितनी है ये आपके पास आंसर में आ गया। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है, आपका पिक्टोरियल ग्राफ कहलाता है आपका पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ आपका एग्जैक्टली क्या दर्शाता है, पाई का मतलब आप समझ सकते हो कि लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं ना 2 पाई 3 पाई, तो पाई, ठीक है। तो मेन अपन को किससे मतलब है आपका यहाँ पे लाइक 2 पाई, ठीक। 2 पाई का मतलब आप जानते हो 2 इंटू अगर डिग्री की बात करें तो 180 मतलब 360, तो 360 का मतलब हो गया आपका ये पूरा गोला, जो आपका एक गोला हो गया। अब यहाँ पॉइंट से लाइक जैसे अपन ने इसको बोल दिया पूरा 2 पाई, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझें छोटा छोटा सेक्टर में, तो ये एक पॉइंट आपका क्या होता है 90 यानी कि पाई बाई 2, और ये टोटल कितना होता है पाई। तो अब ये इसका रिलेशन है हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूं कि जैसे आप जनरली लाइफ में देखोगे तो पॉपुलेशन को लेके कोई भी डेटा आता है, तो जैसे पॉपुलेशन को लेके कोई भी डेटा आया तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, यूएस की पॉपुलेशन इतनी है, लाइक जो भी है, लाइक सेक्टर पे मत जाइएगा साइज पे, लाइक अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन या फिर किसी भी स्कूल की लाइक 8th की क्लास की इतनी है, लाइक 9th क्लास की इतनी है, 10th क्लास की इतनी है, 11th क्लास की इतनी है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है हमारा। इसमें मेन पॉइंट क्या रहेगा, दी एंटायर सर्कल इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा दी होल, आप ऐसे बोल लो होल मतलब कंप्लीट ग्राफ, ठीक है 100%। और जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें क्या रिलेशन होता है कि ईच स्लाइस, जैसे जो भी इसकी स्लाइस अपन ने यहाँ पे ली, जैसे मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइस आपको कट करके दिखाया पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू अ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप समझिए लाइक पाई 2 पाई या फिर पाई बाई 4, डिफरेंट डिफरेंट पाई बाई 6 पाई बाई 12 जो भी आप करना चाहो, या फिर परसेंट के रिस्पेक्ट में आप बोलना चाहो तो जैसे 40% 20% 10%, लाइक ये जैसे हाफ हो गया तो पूरा 50% हो गया इसका, करेक्ट। ये 1/4 हो गया तो 25% का एक पार्ट हो गया आपका। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस पाई चार्ट को एनालाइज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी अभी हमने सारे कंसेप्ट देखे, तो अब हम समझ गए कि हिस्टोग्राम आपका क्या है, मतलब आपका कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कंटिन्यूअस डेटा को लेके हम कंपैरिजन करते हैं। पाई चार्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि पाई चार्ट आपका एक सर्कल के रेस्पेक्ट में एक स्लाइस, लाइक 2 पाई के रेस्पेक्ट में ये छोटा छोटा स्लाइस जो है वो रिलेशन में होता है। जैसे अब ये पूरा 90 डिग्री का पाई बाई 2 का हो गया, या फिर ये आपका पाई बाई 4 का हो गया, करेक्ट। तो आंसर हमारा सेकंड सही है। बार ग्राफ हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूअस फिक्स इंटरवल के बाद आता है,
ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के लिए आता है, और पिक्टोरियल ग्राफ जो कि हम किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। कोई कंसर्न हो तो फील फ्री टू आस्क।